हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डी यू एजुकेशन क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एजुकेशन सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी के अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है कि भारत जो ऐसा देश है, सोसाइटी है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, कास्ट के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलेंगे। तो एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का मतलब ही ये है कि ऐसे समाज में जहां पर अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर एजुकेशन किस तरीके से होती है। पहला जो आप लोगों का यूनिट है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी क्या होती है। रिलीजन, लैंग्वेज हो गया, एथनिसिटी हो गया, कल्चर के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे। डाइवर्सिटी का मतलब भी आप समझते हो, ये भी समहाउ प्लूरलिज्म से रिलेटेड ही टर्म है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग। और इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को आपस में जोड़ना। एक होता है बहिष्कार, कि हम कुछ लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। एक होता है इंक्लूजन, यानी कि लोगों को आपस में जोड़ कर रखना। ये सब चीजें आप पहले यूनिट में पढ़ोगे। दूसरी यूनिट में लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ोगे। लैंग्वेज क्या होती है? चाइल्ड्स होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज का मतलब ये होता है वो लैंग्वेज जो उसके समाज से बनी है, जिस समाज में वो पला बड़ा है, उसकी क्या लैंग्वेज है। मदर टंग के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में एक साथ। और लास्ट वाली यूनिट में आप जेंडर कंसर्न पढ़ोगे। अब एजुकेशन के अंदर जेंडर का भी बड़ा रोल है, मेल फीमेल के बीच में क्या पार्शियलिटी होती है एजुकेशन सेक्टर में, वो सब चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो आइए, ये ब्रीफ से सिलेबस था। लेट्स मूव ऑन टू द पीवाईक्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। दोस्तों, ये जो पेपर है आप लोगों का 75 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो। भारतीय समाज में बहुलता एवं विविधता का क्या अर्थ है। कि जो दोनों टर्म है प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी, दोनों आपस में रिलेट भी करती हैं और दोनों आपस में डिफरेंस भी हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है भारतीय समाज के संदर्भ में, राइट। इसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। विविधता और समावेशन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो डाइवर्सिटी की और इंक्लूजन की बात कही गई है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स कहे गए हैं कि किस तरीके से लोगों को हमें अलग नहीं करना, जोड़कर रखना है। और डाइवर्सिटी की उसमें क्या बात किस तरीके से कही गई है, वो आपको बताना है। फिर है व्हाट आर द की चैलेंजेस रिलेटेड टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। आधुनिक भारतीय समाज के संदर्भ में समाजीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। अब दोस्तों, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फिर यूं कहें आधुनिक भारतीय समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण है, अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम लोगों की क्लासेस के बेसिस पर, उनके वेल्थ के बेसिस पर अलग अलग रैंक दे देते हैं कि भाई इस आदमी के पास ज्यादा पैसा है तो ये ज्यादा, इसको हम अपर रैंक करते हैं। जिसके पास कम पैसा है तो हम उसको कम रैंक करते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन आया है कि इस चीज को करने का क्या चैलेंजेस फेस करता है भारतीय जो समाज है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पॉन्ड टू मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। भारत में बहुभाषावाद के संबंध में भाषा नीति की भूमिका स्पष्ट करें। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसा समाज, ऐसा इंडिविजुअल जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस जहां पर बोली जा रही हैं। जाहिर सी बात है, भारत एक मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो देश है। अब इसके अंदर लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि किस तरीके की लैंग्वेज बननी चाहिए, कहाँ पे क्या बोला जाना चाहिए, लैंग्वेज पॉलिसी का यही काम होता है। तो यही आपको बताना है कि जो लैंग्वेज पॉलिसी का रोल है वो क्या है भारत को ध्यान में रखते हुए, जहां पर मल्टीलिंगुअलिज्म है, जहां पर एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर है एक्सप्लेन द सोशल मॉडल ऑफ डिसएबिलिटी। व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटी। विकलांगता के सामाजिक मॉडल की व्याख्या करें। विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है। अब सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब यह है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, अब वैसे ही वो विकलांग है तो उनके पास डिफिकल्टी वैसे ही है,
और सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी से मतलब हुआ कि सामाजिक लेवल पर उनके लिए क्या क्या रुकावटें हैं वो आपको बताना है, और एजुकेशनल प्रोविजन क्या है, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए सरकार की तरफ से या यूं कहें एजुकेशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, मतलब क्या उनको बेनिफिट मिलते हैं, ये सब चीजें। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर, जेंडर से आप क्या समझते हैं, हाउ डज इट शेप फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आइडेंटिटी, और ये स्त्री और पुरुष की पहचान को कैसे आकार देता है। ठीक है, उसके बाद है आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं जो सबको इक्वली मिलना चाहिए वो सबको इक्वली नहीं मिल रहा। अब उसकी गरीबी की वजह से नहीं मिल रहा, अब उसके कास्ट की वजह से नहीं मिल रहा, या फिर वो डिसेबल है इसलिए नहीं मिल रहा, या क्या रीजन है इसलिए नहीं मिल रहा, वो रूरल एरिया में रह रहा है अर्बन एरिया में रह रहा है इसलिए नहीं मिल रहा। ये आपको डिफाइन करना है 7.5 नंबर में। टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इसका मतलब ये होता है, सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है सोशली किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि अपने ऑन उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर सोशली वो कैसे अपग्रेड हो रहा है, उसकी वेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है। तो इसके कुछ प्रकार हैं सोशल मोबिलिटी के, वो आपको बताने हैं। फिर है एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार के ऊपर आपको नोट लिखना है। इन तीनों में से किसी एक पर नोट लिखना है। फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का PYQ एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी का। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और इन क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस भी आप जरूर से कवर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।